भाई 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 मुझे लैपटॉप लेना है, बट मैं इंटेल प्रोसेसर वाला कौन सा लैपटॉप लूँ? तो तू इंटेल i5 12th जनरेशन वाला क्यों नहीं ले लेता? तेरा बजट भी उतना ही है, तो उस प्राइस रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर है, या फिर i3 14 जनरेशन ले लेना। और अगर बजट बहुत ही अच्छा है तो कोर अल्ट्रा वाला प्रोसेसर ले लेना, कोई टेंशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक भी चलेगा। बट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यार, कितने बड़े नाम है। तो इस वीडियो में मैं सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। जब तक हम इंटेल के प्रोसेसर का नाम समझ पाए, इन्होंने नया प्रोसेसर ला दिया, बट ये नाम कैसे डिकोड करने हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब इंटेल ने प्रोसेसर्स बनाना शुरू किया था तब उन्होंने पेंटियम, सिलेरियम जैसे प्रोसेसर्स शुरू कर दिए थे। इसके बाद आए कोर 5, कोर 3, कोर 7 प्रोसेसर्स, और अब जो प्रोसेसर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कोर आई प्रोसेसर्स। कोर आई प्रोसेसर में भी हम जानते हैं i3, i5, i7 और i9, और इनमें भी एक स्टार सिस्टम होती थी जहां पर इंटेल आपको बता पाता था कि कौन सा प्रोसेसर कितना अच्छा और कितना पावरफुल है। और ये जनरली 3 to 5 स्टार्स के बीच में इनके प्रोसेसर मिल जाते थे, जहां पर 5 सबसे ज्यादा पावरफुल होता था। इंटेल ने खुद से इंटरनल एक रेटिंग सिस्टम बनाई थी जो कि बहुत लोगों को मदद कर पाता था, बट हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सा प्रोसेसर क्या काम करता है। शुरू करेंगे कोर आई प्रोसेसर से, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेल कोर i5 प्रोसेसर 8250U। यहां पर इंटेल ऑब्वियसली कंपनी का नाम है, कोर इनका प्रोडक्ट ब्रांड है, i5 यानी प्रोडक्ट का टीयर है, यानी कितना पावरफुल है। 8250 से हम काफी चीजें समझ पाते हैं। 8 यानी इसका जनरेशन नंबर है, यानी i5 8th जनरेशन है। 250 ये इसका SKU है या फिर स्टॉक कीपिंग यूनिट। जितना ये नंबर बड़ा होता है उतना पावरफुल ये प्रोसेसर होता है। और U ये सफिक्स होता है। U यानी अल्ट्रा लो पावर। ये जनरली थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में लग पाता है ताकि बैटरी काफी लंबी चले। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इंटेल कोर i7 होता तो ये i5 से ज्यादा पावरफुल होता। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेता है। इसमें हम देखेंगे इंटेल कोर i7 14900K प्रोसेसर। अब इंटेल हमें पता है कोर अगेन ब्रांड है, i7 प्रोडक्ट का टीयर है। 14900 पहले वाले में तो 4 नंबर थे, इसमें 5 हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि पहले 2 नंबर जो है वो अब जनरेशन के नंबर है, यानी 14th जनरेशन ऑफ इंटेल i7 प्रोसेसर। 900 अगेन हमारा SKU है, जितना यह नंबर बड़ा उतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर। के यानी ये अनलॉक्ड प्रोसेसर है, हायर फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, हाई परफॉर्मेंस है, और अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा ओवरक्लॉक करके और भी परफॉर्मेंस इससे निकाल पाओगे। अब हम समझते हैं कि इंटेल कोर और कोर अल्ट्रा का नेमिंग कैसे काम करता है। अब आप सोचोगे कि अभी तो हमें समझ आ रहा था इंटेल कोर आई का नेमिंग, कोर 5, कोर अल्ट्रा 5, ये कहां से समझ पाएंगे? बहुत आसान है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखेंगे इंटेल कोर 7 150U प्रोसेसर। इंटेल नाम है, कोर ब्रांड का नाम है, 7 जो है यहाँ पर ये हमें बता देता है कि प्रोडक्ट का टियर क्या है। इसमें भी हमें कोर 5, कोर 7, कोर 9 जैसे प्रोसेसर मिल जाते हैं। तो कोर 7 ऑलमोस्ट ऊपर वाला प्रोसेसर है, यानी सेकेंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर इस सीरीज में। बट इसमें भी आपको 150U मिलता है। यहाँ पर सिर्फ 3 लेटर है। हमने 4 देख लिए, 5 देख लिए, अब हम 3 पे आ गए। अब पहला वाला नंबर जो है वो आपका जनरेशन है, यानी फर्स्ट जनरेशन कोर सीरीज का है। 50 आपका SKU है, यानी आपके प्रोसेसर की क्या क्षमता है। U यानी अल्ट्रा लो पावर वाला प्रोसेसर है, थिन एंड लाइट लैपटॉप में लग जाएगा। अब यहाँ पर कोर से कोर अल्ट्रा पे चले गए। कोर अल्ट्रा लाइनअप जो है वो इंटेल कोर प्रोसेसर से ज्यादा पावरफुल है, बट इसमें भी आपको कोर अल्ट्रा 3, कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7 और कोर अल्ट्रा 9 मिल जाएगा। अब कोर अल्ट्रा इसका ब्रांड हो गया। 9 जैसे मैंने पहले कहा कि हमें i3, i5, i7 और i9 मिलता था, वैसे ही कोर अल्ट्रा 9 है, यानी ये ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है 288, 3 नंबर वापस मिल जाते हैं। 2 हमारा जनरेशन है, यानी कोर अल्ट्रा 9 का ये सेकेंड जनरेशन है। 88 इसका SKU है, जितना बड़ा नंबर उतना पावरफुल प्रोसेसर। अब इसके बाद P मिल जाता है। P का मीनिंग क्या है? ये सफिक्स है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये पावरफुल चिप है, बट थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ये काम कर सकती है, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा पावर भी मिल जाएगी और आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप भी मिल जाएगा। तो इस प्रोसेसर का ये काम है। अब जो इसके सफिक्स है वो आपको बता देता हूँ, जो सबसे कॉमन है वो समझ जाएंगे आपको।
पहला है U यानी अल्ट्रा लो पावर, ये थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में लग जाएगा या फिर बजट लैपटॉप्स में। H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस, K का मतलब है हाई परफॉर्मेंस अनलॉक्ड फ्रीक्वेंसीज, यानी जिस प्रोसेसर में आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज 4.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लॉक्ड होती थी, यानी इस प्रोसेसर में थोड़ी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर आप इससे और भी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो। बट इसके लिए हीटिंग का आपको ठीक से देखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेसर गर्म हो सकता है। V यानी AI ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, यानी ये अगर AI टास्क परफॉर्म करना चाहता है तो अच्छे से कर लेगा। और P जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोसेसर है बट फॉर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स। ये सफिक्सेस जनरली आपको मार्केट में दिख जाएंगे, काफी कॉमन है। बट कोर आई और कोर अल्ट्रा में या फिर कोर सीरीज में क्या नया है? पहली चीज, AI टास्क को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है क्योंकि इनमें एक AI इंजन लगा होता है जो कि है NLU यानी न्यूरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यूनिट, यानी ये इंजन जो है वो AI के टास्क को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है। दूसरी चीज, ये प्रोसेसर ज्यादा पावर एफिशिएंट है, तो अगर आप डेस्कटॉप में लगाते हो या फिर लैपटॉप में लगाओगे तो कंपैरेटिवली बैटरी ज्यादा चलेगी, और अगर डेस्कटॉप में लगाओगे तो ज्यादा पावर नहीं लेगा। और इनमें आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू भी मिल जाते हैं, इंटेल आर्क जीपीयू, जो कि AI के लिए काम कर सकते हैं, AI के टास्क को एक्सेलरेट कर सकते हैं और ऑब्वियसली नॉर्मल जीपीयू जैसे काम करके गेमिंग में भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। बट ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जनरली H और U सीरीज वाले प्रोसेसर्स में लगे होंगे, बाकी के प्रोसेसर्स में आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल सकता है। बट ये डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप, लैपटॉप टू लैपटॉप चेंज होते रहेगा। होपफुली आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।